हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो यह एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी अपने ग्राहकों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के आधार पर बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सहायता और हॉस्पिटैलिटी स्टाफ द्वारा क्लीनिंग, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ और एंगेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट और स्टेशनरी सप्लाई शामिल हैं। और साथ ही साथ ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस उनके सेंटर्स के साथ साथ 22 सिटीज में कस्टमर्स के लिए आउटडोर कमर्शियल, रिटेल और रेजिडेंशियल प्लेसेस में एंटायर प्रॉपर्टी और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में बात। तो कंपनी का आईपीओ बुधवार 22 मई की ओपनिंग है और क्लोजिंग डेट सोमवार 27 मई की क्लोजिंग है और लिस्टिंग डेट गुरुवार 30 मई 2024 रहने वाला है। आईपीओ का लॉट साइज देखें तो रिटेल मिनिमम कैटेगरी में 1 लॉट 39 शेयर्स और अमाउंट 14,937 रुपये है और रिटेलर मैक्सिमम कैटेगरी में 13 लॉट 507 शेयर्स और अमाउंट 1,94,181 रुपये है और स्मॉल एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 14 लॉट 546 शेयर्स और अमाउंट 2,09,118 रुपये है और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम कैटेगरी में 66 लॉट 2,574 शेयर्स और अमाउंट 9,85,842 रुपये है और बिग एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 67 लॉट 2,613 शेयर्स और अमाउंट 10,779 रुपये है। आईपीओ का प्राइस बैंड 364 रुपये से 383 रुपये पर शेयर रहने वाला है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाला है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ 470.93 करोड़ रुपये का बुक बिल्ट इश्यू वाला आईपीओ है। यह इश्यू पूरी तरह से 1.23 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू है और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,658.7 करोड़ रुपये है। अब कर लेते हैं कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की बात। तो कंपनी के प्रमोटर अमित रमानी और प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर PKXV भी हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 41.05% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 0% है। अब कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और फाइनेंशियल ईयर की बात। तो 31 मार्च 2023 को एंडिंग फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2022 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 103% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT 18.4% बढ़ा है। पर साथ ही साथ कंपनी का टोटल उधार 23.72 करोड़ बढ़ा है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ की कुछ खास बातों की। कंपनी का नेट लॉस पर शेयर, नेगेटिव इनकम EPS और नेटवर्थ पर रिटर्न RONW का हिस्ट्री है। कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट करते हुए बढ़े हुए रेवेन्यू को जनरेट करने और बनाए रखने की आवश्यकता है और इन लक्ष्य को प्राप्त करने में इनएबिलिटी उसके बिजनेस ऑपरेशन के परिणामों, कैश फ्लो और फाइनेंशियल सिचुएशन पर प्रतिकूल इफेक्ट डाल सकती है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव कैश फ्लो का अनुभव किया है और फ्यूचर में भी नेगेटिव कैश फ्लो जारी रह सकता है। और रिस्क में दिखने वाली बात यह है कि इसके प्रमोटरों के पास ऑफर के बाद भी कंपनी में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग्स बनी रहेगी, जिससे उन्हें कंपनी पर इफेक्ट डालने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात कि कंपनी क्यों अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है और कंपनी आईपीओ के फंडिंग का यूज क्या करने वाली है। तो पहला रीजन है न्यू सेंटर्स की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंस का फाइनेंसिंग के लिए और दूसरा है अपने काम में आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट इशू को पूरा करने के लिए करेगी। अब बात कर लेते हैं हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आईपीओ में हमने देसे की बात की। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन नेगेटिव दिखाई दे रही है, पर देसे की 31 मार्च 2023 को एंडिंग फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2022 के बीच अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया, जिससे कंपनी में ग्रोथ भी दिखाई दी है। पर अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे लिस्टिंग प्राइस 70 से 80% हो, तब आप अप्लाई के लिए रिस्क ले सकते हैं। और आगे अगर लास्ट डे लिस्टिंग प्राइस अगर अच्छे GMP पर अगर होता है और अच्छा खासा लिस्टिंग गेनिंग का मौका अगर दिखता है तो हम आपको इस अपडेट पर शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट देंगे। और ऐसी ही आईपीओ अपडेट की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।